आज हम देखते हैं BGA 153 MMC IC के बारे में। देखिए BGA 153 MMC IC में आप देखते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, रैम नहीं होता, ओनली स्टोरेज IC होता। तो BGA मतलब होता है बॉल ग्रिड एरे। और 153 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हम पिने देखते हैं इसमें 153 बॉल्स दी गई होती हैं, इसलिए इसको BGA 153 IC बोलते हैं। तो BGA 153 IC में कई बार देखा होगा, जब हम सेट से IC को निकालते हैं तो बहुत सारे पैड हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमारे पैड कैसे हैं, क्या है, किस काम के लिए है। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बोर्ड है, देखिए यहाँ पे देखिए इस आईसी को निकाला गया है, तो निकालने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पैड रिमूव हो गए हैं, ठीक। और कुछ ही पैड आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो बचे हुए हैं। तो जो हमारे वर्किंग पैड है वही यहाँ पर बचे हुए हैं। तो इनको हम बिटमैप के हेल्प से भी देख लेते हैं। तो बिटमैप के हेल्प से जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो पैड हमारे ब्लू कलर के दिखाते हैं वो NC पैड होते हैं, नॉट कनेक्टेड पैड होते हैं। और ये येलो कलर के दिखाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारे वर्किंग पैड दिए होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पैड क्या काम करता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये है हमारे पास BGA 153 IC। BGA 153 IC में बहुत सारे पैड हमारे NC होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NC, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लगभग 90% देखा जाए तो पैड यहाँ पर नॉट कनेक्टेड हैं। इसीलिए IC को निकालने पर, जब हम IC को निकाल देते हैं तो हमारे पैड यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। IC को निकालने पर ये देखिए पैड रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि 90% पैड हमारे यहाँ पर नॉट कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पिनें दी गई हैं जिन पे NC लिखा है, ये नॉट कनेक्टेड पिनें हैं। और यहाँ पर जो हमारी पिनें दे रखी हैं, देखिए कुछ पिनें हैं, उसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। IC को जब भी हम निकालते हैं या चेक करते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वर्किंग पैड नहीं रिमूव होने चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्किंग पैड में है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका वर्किंग पैड में दिया हुआ है यहाँ पर डेटा, यानी डेटा की पिनें दी हुई है। जैसे MMC IC में देखा जाए तो डेटा की पिनें दी है यहाँ, जहाँ से 0 स्टार्ट किया गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 पिनें, टोटल 8 पिनें डेटा की दी गई है, जो कि हमारे CPU से कनेक्टेड होती है, CPU से काम करती है। ये देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम में हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा का पिने है, यहाँ पर ये डेटा देखिए, यहाँ पर इसमें डेटा का पिने दिया गया है। यहाँ पे 0 से लेकर, ये एक CPU लिया गया है, CPU में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज़ हम MMC IC पे देखते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम में इसको समझते हैं। ये देखिए ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इस स्कीमेटिक डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी पिनें दी गई हैं, यहाँ से 0 से लेकर 7 तक, तो ये 8 पिनें जो है हमारी डेटा के लिए दी गई होती है। इसमें से जो हमारी सबसे पहले नंबर की पिन है, ये देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है डेटा 0, डेटा 0। तो ये डेटा 0 की पिन पे आपको एक टेस्ट पॉइंट भी मिलता है अक्सर, क्योंकि हम लोग जब जंपर लगाते हैं या SP सोल्ड करते हैं तो ये डेटा 0 वाली ही पिन होती है। तो ये देखिए डेटा 0 वाली पिन, ये देखिए डेटा 0 वाली पिन, जो हमारी डेटा 0 पिन दी गई है वहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट दिया गया है, ठीक है। बाकी जो हमारी डेटा की पिनें हैं वहाँ पर कोई भी टेस्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो डेटा की पिन है आपकी MMC IC से होते हुए CPU के MMC सेक्शन से जाके जुड़ जाती है। इसमें से किसी भी पिन को ओपन या ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरी IC काम नहीं करेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये देखिए तो इस तरीके से 7। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी पिनें हैं, जैसे यहाँ तो चलिए NC लिखा हुआ है तो नॉट कनेक्टेड है, लेकिन कुछ पिनें ऐसी हैं जो NC होने के बावजूद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है RFU। RFU का मतलब होता है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। इसका अभी कोई यूज़ नहीं किया गया है। अगर हमारी IC निकालते वक्त ये पिन भी यहाँ से रिमूव हो जाती है, RFU पिन भी यहाँ से रिमूव हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अगर मेरा RFU पिन निकल जाता है, यहाँ से हट जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको नॉट कनेक्टेड के ही जैसे ट्रीट करेंगे। तो ये है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। और इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका सेट में कई बार MMC IC निकालते वक्त लोग गलती कर देते हैं, तो सेट डायरेक्ट पोर्ट पे चला जाता है, या MMC IC सही होने पर भी लगाते हैं तो भी काम नहीं करती है, ठीक है। इसको सबसे लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर आगे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है VCCQ, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है VCCQ लिखा हुआ है। तो ये जो VCCQ पिन होती है, इस पे हमारा बनता है 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। इस सप्लाई को हम IO सप्लाई भी बोलते हैं, VCCQ सप्लाई।
अब VCC-Q में यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ये देखिएगा कि जब हम VCC-Q की सप्लाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर VCC-Q यहाँ पर दिया हुआ है, VCC-Q हमारा IC में नीचे भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये VCC-Q यहाँ पर भी दे रखा है, VCC-Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये कई सारी पिनें हमारी VCC-Q की दे रखी है और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो VCC-Q की यहाँ पर पिनें दी गई हैं उसका ग्राउंड भी आपका देखिए अलग से दे रखा है। यहाँ पर देखिए VSS-Q करके लिखा हुआ है, VSS-Q VSS-Q VSS-Q, यहाँ पर देखिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पर ये देखिए आपका VSS-Q के ग्राउंड दे रखे हैं और वो 1 2 3 4 यहाँ पे VCC-Q आपकी पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है, यानी यहाँ पर जो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है उसका ग्राउंड भी आपका अलग से दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी ग्राउंड की पिने हो गई। इसी तरीके से हमारे IC में आगे देखते हैं एक वोल्टेज जो बन रहा है, यहाँ पे देखिए VCC वोल्टेज। ठीक है, VCC हमारे MCIC को लगभग में 2.8 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर आती है, 2.8 वोल्टेज आती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है VCC, तो ये IC के कोर वोल्टेज होते हैं, ये IC को ऑपरेट होने के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं और जो VCC-Q वोल्टेज होते हैं वो इनपुट आउटपुट के काम के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए VCC लिखा है तो इसके बगल में लिखा है VSS, यहाँ पे किसी प्रकार का Q वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी तो हमारे कितने दिए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए ग्राउंड भी लगभग हमारे उतने ही लगभग दे रखे हैं। ठीक है, जितने कि हमारे IC में ये VCC सप्लाई के दिए गए हैं। VCC यानी ये यहाँ पर जो सप्लाई दी गई है इस IC को काम करने के लिए, इसके कोर वोल्टेज के लिए यहाँ पर ये सप्लाई को दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए आगे इसको चलिए पहले स्कीमेटिक में देख लेते हैं। तो ये चीज़ हमारा स्कीमेटिक में भी इसी तरीके से दे रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है VCC-Q और VCC-Q पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है 1.8 वोल्टेज PMU, यानी ये जो वोल्टेज है हमारे पावर IC से आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए VEMC लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है VEMC, ये देखिए यहाँ पर VEMC लिखा हुआ है, यानी EMC IC को ऑपरेट होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो यहाँ पर देखिए VCC नाम से डिनोट किए गए हैं। वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में स्कीमेटिक में लिखी होती है। ये देखिए यहाँ पे VSS लिखा हुआ है और यहाँ पे VSS-Q करके लिखा हुआ है। सभी पिनों को एक साथ में ग्राउंड कॉमन कर दिया गया है, यानी सभी पिनों का ग्राउंड यहाँ पे मिलना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आते हैं इस IC में अगर देखें तो यहाँ पर हमारा जो पिनें दे रखी है, यहाँ पर देखिए IC में जो पिन दे रखी है DS पिन दे रखी है, DS, ये देखिए DS ये डेटा स्ट्रोक पिन होती है जो कि हमारे जाके CPU से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये CPU से कनेक्ट हो जाती है और यहाँ पर रीसेट की पिन दे रखी है, रीसेट _N करके लिखा हुआ है। रीसेट का मतलब होता है कि इस IC के हार्डवेयर को, जब ये IC काम करेगी तो CPU इसको क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा हार्डवेयर रीसेट का। तो यहाँ पर हमें रीसेट का सिग्नल मिलेगा जो कि CPU के थ्रू यानी CPU से आएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है CMD मतलब कमांड और CLK। तो ये पिन और ये पिन, ये जो हमारे देख रहे हैं ये भी हमारा CPU से आएगा और ये भी हमारा CPU से ही आएगा। यहाँ पर ये जो पिनें हैं ये भी हमारे CPU से अटैच होंगी। तो ये कमांड पिन है और ये क्लॉक पिन है। जब हम इसको क्या ISP करते हैं तो इन पिनों को ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि हमारा CMD और क्लॉक का ISP जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम सर्किट में देखते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम में दे रखा है CLK, DS डेटा स्ट्रोक, रीसेट और कमांड CMD। ये हमारी सारी की सारी पिनें जो है हमारे जाके CPU से कनेक्ट हो जाती हैं MMC पोर्शन से जा कर के। फिर इसके बाद आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं, कि जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक पिन पे लिखा है VDDI। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती है। ये जो VDDI पिन है इसका क्या यूज़ है ये समझते हैं, क्योंकि
जो VDD-I पिन होता है, तो यहाँ पर VDD मतलब तो प्लस वोल्टेज को दर्शाया जाता है। VDD मतलब सभी लोग समझते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आता है। IC का एक इनपुट वोल्टेज होता है, ये IC का एक इनपुट वोल्टेज होता है। इससे एक वोल्टेज आपके पास यानी सेट में इस IC के पास में लगे हुए कैपेसिटर पे मिलेगा, और हमको उस कैपेसिटर का बहुत ही ख्याल रखना है। अगर हम उस कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं तो कई बार उस कैपेसिटर के हटने से हमारे सेट में प्रॉब्लम आ जाती है। IC लगाने पर भी IC काम नहीं करती है, जबकि ये कैपेसिटर हमारी पैरेलल में लगे होते हैं। इसको स्कीमेटिक डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए VDD-I पिन, जो VDD-I पिन दे रखी है, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर यहाँ पर ग्राउंड से लगाए गए हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं। तो इन कैपेसिटर को लगा होना बहुत ही ज़रूरी है, इस कैपेसिटर की वजह से दिक्कत आ सकती है। IC निकालते वक्त कभी कैपेसिटर निकल जाता है तो लोग कहते हैं कोई इशू नहीं, क्योंकि कैपेसिटर तो पैरेलल में लगा है, लेकिन इस कैपेसिटर का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपेसिटर होने चाहिए। इसकी वजह से हमारे सेट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हमारी कोई BGA 153 IC आएगी तो हमारी ओनली जो वर्किंग पैड होंगे वो सिर्फ इतने ही होंगे। अगर रिमूव भी हो जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से IC में दे रखे हैं। ये चीज़, इन चीज़ों को देखना है। हम उन चीज़ों को बिटमैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए बिटमैप में इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी जो बॉल्स होती हैं जो ब्लू कलर की यानी NC बनाई जाती हैं, उनका कारण यही है। ठीक है, तो BGA 153 IC कभी भी निकालते वक्त कोई प्रॉब्लम हो, यानी अगर वहाँ पे ट्रैक निकल जाए तो इन चीज़ों का पैनिक नहीं होना है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मैंने लास्ट में आपको बताया जो VDD-I पिन के बारे में, उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो VDD-I पिन पे कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज कहीं और से नहीं आएगा। IC का एक इनपुट वोल्टेज है, तो उस पर कैप लगे हुए हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें।